जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। आज बात करेंगे टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की, जिन्होंने बीजेपी के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के खिलाफ एक चिट्ठी दी है लोकसभा के स्पीकर पर। और उन्होंने आरोप लगाया है कि डॉक्टर निशिकांत दुबे ने अपने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी दी है और उनकी डिग्रियों पर भी महुआ मोइत्रा ने सवाल उठाया है। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डॉक्टर निशिकांत दुबे को आप जानते होंगे, भाजपा के सांसद हैं। झारखंड की गोड्डा सीट से लोकसभा का चुनाव जीतकर तीसरी बार संसद में पहुंचे हैं। डॉक्टर निशिकांत दुबे अपने विवादित बयानों और विपक्षी दल के सांसदों विधायकों पर तीखे हमले करने के लिए, निशाना साधने के लिए और जुबानी जो हमला है उसके लिए ज्यादा जाने जाते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनकी दुश्मनी हर दिन लगभग ट्विटर पर देखने को मिल जाती है। साथ ही दूसरे दलों के सांसद विधायकों पर भी वे जुबानी हमले करते दिखाई देते हैं और कभी कभी तो वे ऐसी बातें बोल देते हैं जो उम्मीद से परे होती हैं। जैसे 8 मार्च को महुआ मोइत्रा की ओर इशारा करते हुए उन्होंने लिखा था कि जिस महिला को बड़े छोटे का लिहाज नहीं, खासकर विकृत मानसिकता की शिकार पश्चिम बंगाल से आई एक महिला सांसद और मेरे झारखंड की विकृत विधायिका के लिए उनके सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि हल्का कमेंट्स नहीं करें। अपने धर्म में वैशाली की नगर वधु तक को सम्मान समाज ने दिया है। ये उनका ट्वीट था 8 मार्च को। 24 मार्च को मानहानि के मुकदमे में सजा होने के बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता लोकसभा सचिवालय ने रद्द कर दी थी। लेकिन इसके काफी पहले से ही निशिकांत दुबे राहुल गांधी पर हमलावर थे। कैम्ब्रिज में उनके लेक्चर के बाद से ही जैसे भाजपा के सांसद लोकसभा में विरोध कर रहे थे, लेकिन निशिकांत दुबे में काफी मुखर थे। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया है विदेश में और इसके लिए उन्हें लोकसभा में माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष को एक पत्र भी दिया था जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी और उसके साथ ही वे लगातार ट्विटर पर यह दावा कर रहे थे कि राहुल गांधी की सदस्यता चली जाएगी। तो जैसे निशिकांत दुबे हमलावर थे राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने को लेकर, अब ठीक उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर निशिकांत दुबे हमले कर रहे थे, उसी तर्ज पर तृणमूल की फायर ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा ने डॉक्टर निशिकांत दुबे की लोकसभा की सदस्यता रद्द कराने के लिए स्पीकर को एक पत्र लिख दिया है। अपने पत्र में महुआ मोइत्रा ने निशिकांत दुबे पर चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है और साथ ही उनकी डिग्रियों को लेकर भी सवाल उठाए हैं। 27 मार्च को महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट किया, लिखा कि शपथ पत्र पर झूठ बोलना दंडनीय अपराध है, जाली दस्तावेज बनाना दंडनीय अपराध है। यह देखने का इंतजार है कि लोकसभा सचिवालय इस मुद्दे पर क्या उतनी ही तेजी से काम करता है जितनी तेजी उसने शुक्रवार को दिखाई थी, या अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पैमाना अपनाया जाएगा। महुआ ने इस ट्वीट के साथ एक पत्र भी लगाया है जो उन्होंने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को लिखा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस चिट्ठी की कॉपी 2 मुख्यमंत्रियों को भी दी गई है। पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, जहां के गोड्डा लोकसभा सीट से निशिकांत दुबे सांसद हैं। दूसरी कॉपी राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत को दी गई है। वहां के प्रताप विश्वविद्यालय यानी प्रताप यूनिवर्सिटी से निशिकांत दुबे ने पीएचडी की है और एमबीए किया है। साथ ही केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को भी इस चिट्ठी की कॉपी महुआ मोइत्रा ने दी है। इस चिट्ठी के विषय में यानी सब्जेक्ट में महुआ मोइत्रा ने लिखा है, श्री निशिकांत दुबे संसद सदस्य के शपथ पत्रों में विसंगतियां। वे आगे लिखती हैं, आदरणीय श्री निशिकांत दुबे द्वारा दायर हलफनामे में गंभीर विसंगतियां हैं जो तत्काल जांच और कार्रवाई की मांग करती हैं। जांच करने पर कोई भी यह देख पाएगा कि यह डेटा एंट्री की गलती या चूक नहीं है, बल्कि जानते बूझते किया गया है और इसे दोहराया भी गया है। यह भी स्पष्ट है कि ऐसे हलफनामों को स्वीकार करने वाले रिटर्निंग अधिकारियों पर
कार्रवाई की जानी चाहिए। महुआ मोइत्रा ने इसके साथ ही डॉक्टर निशिकांत दुबे के शपथ पत्रों और दस्तावेजों को एनेक्सचर के रूप में लगाया है और कहा है कि श्री निशिकांत दुबे के हलफनामे को देखने से लगता है कि उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड में हेराफेरी का सिलसिला लगातार जारी है। पहले बिंदु के रूप में महुआ मोइत्रा ने निशिकांत के 10 साल की उम्र में मैट्रिकुलेशन करने का मुद्दा उठाते हुए लिखा है कि 2009, 2014 और 2019 में अंकित अपने हलफनामे में उन्होंने अपनी उम्र क्रमशः 37 साल, 42 साल और 47 साल बताई है। इसके आधार पर वह 1972 में पैदा हुए व्यक्ति बनते हैं। उन्होंने अपने 2009 और 2014 के हलफनामे में आगे बताया है कि उन्होंने 1982 में मैट्रिक किया है, यानी 10 साल की उम्र में। भागलपुर के मारवाड़ी कॉलेज से 1989 यानी 1989 में 17 साल की उम्र में वह बीए की डिग्री पूरा करने का भी दावा करते हैं। कृपया सभी दस्तावेजों की जांच करें और कार्रवाई करें, ये महुआ मोइत्रा ने लिखा है ओम बिरला को। दूसरे पॉइंट में उन्होंने लिखा है कि निशिकांत ने 2009 में और 2014 में अपने हलफनामे में कहा है कि उन्होंने 1993 में दिल्ली विश्वविद्यालय से पार्ट टाइम एमबीए पूरा किया। दिल्ली विश्वविद्यालय ने पुष्टि की है कि ऐसे किसी छात्र को या तो प्रवेश नहीं दिया गया था या उसने 1993 में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त नहीं की थी। महुआ ने ध्यान दिलाया है कि उस समय श्री दुबे की आयु 21 वर्ष की रही होगी और पार्ट टाइम एमबीए 21 वर्ष की आयु तक उन्होंने पूरा किया होगा। इसके अलावा महुआ मोइत्रा ने लिखा है कि श्री दुबे ने 2018 में प्रताप यूनिवर्सिटी से पीएचडी प्राप्त करने का दावा किया है। पीएचडी प्राप्त करने के लिए एक बार मास्टर डिग्री पूरा करने की आवश्यकता होती है। श्री दुबे का दावा है कि उन्होंने प्रताप विश्वविद्यालय राजस्थान से दूसरी बार एमबीए किया है। यदि दिल्ली विश्वविद्यालय से उनका एमबीए असली था तो उन्हें दूसरा एमबीए करने की जरूरत क्यों पड़ी। उनका दावा है कि प्रताप विश्वविद्यालय से एमबीए 2013 से 2015 के सत्र में किया गया था, नियमित सत्र में किया गया था, जबकि उस दौरान निशिकांत दुबे संसद के सदस्य थे। यह जांचने के लिए उनकी उपस्थिति का रिकॉर्ड देखना महत्वपूर्ण होगा और कहा है कि श्री निशिकांत दुबे के हलफनामे को देखने से लगता है कि उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड में हेराफेरी का सिलसिला लगातार जारी है। पहले बिंदु के रूप में महुआ मोइत्रा ने निशिकांत के 10 साल की उम्र में मैट्रिकुलेशन करने का मुद्दा उठाते हुए लिखा है कि 2009, 2014 और 2019 में अंकित अपने हलफनामे में उन्होंने अपनी उम्र क्रमशः 37 साल, 42 साल और 47 साल बताई है। इसके आधार पर वह 1972 में पैदा हुए व्यक्ति बनते हैं। उन्होंने अपने 2009 और 2014 के हलफनामे में आगे बताया है कि उन्होंने 1982 में मैट्रिक किया है, यानी 10 साल की उम्र में। भागलपुर के मारवाड़ी कॉलेज से 1989 यानी 1989 में 17 साल की उम्र में वह बीए की डिग्री पूरा करने का भी दावा करते हैं। कृपया सभी दस्तावेजों की जांच करें और कार्रवाई करें, ये महुआ मोइत्रा ने लिखा है ओम बिरला को। दूसरे पॉइंट में उन्होंने लिखा है कि निशिकांत ने 2009 में और 2014 में अपने हलफनामे में कहा है कि उन्होंने 1993 में दिल्ली विश्वविद्यालय से पार्ट टाइम एमबीए पूरा किया। दिल्ली विश्वविद्यालय ने पुष्टि की है कि ऐसे किसी छात्र को या तो प्रवेश नहीं दिया गया था या उसने 1993 में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त नहीं की थी। महुआ ने ध्यान दिलाया है कि उस समय श्री दुबे की आयु 21 वर्ष की रही होगी और पार्ट टाइम एमबीए 21 वर्ष की आयु तक उन्होंने पूरा किया होगा। इसके अलावा महुआ मोइत्रा ने लिखा है कि श्री दुबे ने 2018 में प्रताप यूनिवर्सिटी से पीएचडी प्राप्त करने का दावा किया है। पीएचडी प्राप्त करने के लिए एक बार मास्टर डिग्री पूरा करने की आवश्यकता होती है। श्री दुबे का दावा है कि उन्होंने प्रताप विश्वविद्यालय राजस्थान से दूसरी बार एमबीए किया है। यदि दिल्ली विश्वविद्यालय से उनका एमबीए असली था तो उन्हें दूसरा एमबीए करने की जरूरत क्यों पड़ी।
उनका दावा है कि प्रताप विश्वविद्यालय से एमबीए 2013 से 2015 के सत्र में किया गया था, नियमित सत्र में किया गया था, जबकि उस दौरान निशिकांत दुबे संसद के सदस्य थे। यह जांचने के लिए उनकी उपस्थिति का रिकॉर्ड देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या वह पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रम के उपस्थिति मानदंडों के अनुसार वास्तव में उपस्थित थे। अगले बिंदु में महुआ मोइत्रा ने कहा है कि प्रताप विश्वविद्यालय से पीएचडी के लिए आवेदन के साथ सार्वजनिक रूप से प्रसारित दस्तावेज में श्री दुबे फिर से दावा करते हैं कि उन्होंने सांसद रहते हुए 2015 से 18 के बीच राजस्थान में पूर्णकालिक पीएचडी की है। इसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए। मजे की बात यह है कि श्री दुबे ने अपनी जन्मतिथि 28 जनवरी 1969 यानी 1969 बताई है। यदि ऐसा है तो उन्होंने अपने सभी हलफनामों में अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला है। महुआ ने स्पीकर को लिखे पत्र में कहा है कि श्री दुबे के शैक्षणिक रिकॉर्ड में पर्याप्त विसंगतियां हैं और इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके पहले 21 मार्च को महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया कि 2009 के शपथ पत्र में माननीय सदस्य की आयु 37 वर्ष है, 2014 के शपथ पत्र की आयु 42 वर्ष है, इसलिए वे 1972 में पैदा हुए होंगे। दोनों शपथ पत्रों में 1982 में मैट्रिक पास करने का जिक्र है, इसलिए 10 साल की उम्र में मैट्रिक पास किया होगा। ऐसी प्रतिभा हम बेचारे नगर वधु तो आश्चर्य में ही देख सकते हैं। नगर वधु का जिक्र इसलिए क्योंकि 8 मार्च को अपने ट्वीट में डॉक्टर निशिकांत दुबे ने एक उदाहरण देते हुए नगर वधु शब्द का उपयोग किया था। इसके जवाब में महुआ मोइत्रा ने ये तंज कसा है, ये व्यंग्य किया है। 21 मार्च को ही डॉक्टर निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया कि कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ चमचे चमची मेरी आवाज राहुल गांधी के देशद्रोही बयान पर दबाना चाहते हैं। आज लोकसभा अध्यक्ष जी को पत्र लिखकर विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर प्रजातंत्र को कमजोर करने वाले आत्माओं के लिए विशेष कमेटी बनाने का आग्रह किया। सदस्यता तो राहुल की जाएगी। तो शैक्षणिक डिग्री और शपथ पत्र में जानकारी को लेकर महुआ मोइत्रा के आरोपों पर डॉक्टर निशिकांत दुबे की कोई प्रतिक्रिया अभी नहीं आई है, लेकिन स्पीकर को भेजे गए टीएमसी सांसद के इस पत्र के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस पर कोई कार्रवाई वे करते हैं कि नहीं, और यह भी देखना दिलचस्प होगा कि इस पर डॉक्टर निशिकांत दुबे का पलटवार क्या होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।